बात करते हैं कठुआ एनकाउंटर, जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद मुठभेड़ चल रही थी और इस पर एक अहम खुलासा भी हो रहा है। बढ़ते आतंकी हमले पर कठुआ में बैठक भी हुआ और ये भी खबर आ रही है कि जो आतंकी हैं ये डिजिटल तरीके से हाईटेक हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर डीजीपी, पंजाब डीजीपी इसमें शामिल हैं, जो कि यहाँ तैयारियां चल रही हैं, आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि इस आतंकवाद को कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है। इंटेलिजेंस, बीएसएफ अधिकारी भी मौजूद हैं। आतंक पर ये बैठक चल रही, भारत पाक सीमा सुरक्षा बढ़ाने पर मंथन हो रहा है। ये भी खबर आ रही कि डिजिटल कैमरा इन लोग जो आतंकी हैं वो लगाए रहते हैं, जिससे ये घुसपैठ का पूरा रास्ता उसमें दिखता है। साथ ही साथ पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से सीधा कनेक्शन ये कर पाते हैं और यहाँ जो तस्वीर होती है, जो वीडियो होते हैं, वो भी उनको भेज पा रहे हैं। यानी कुछ जो आतंकी पहले पकड़े गए थे उससे ये भी जानकारी हुई। डिजिटल डिवाइस के साथ घुसपैठ कर रहे हैं ये आतंकी और उसी के मद्देनजर किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, अब उस पर बैठकर रणनीति हो रही है। तमाम सुरक्षा के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ दो सहयोगी भी हमारे इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है। नौसेना में घुसपैठ की एक कोशिश थी जो कि नाकाम कर दी गई है, यानी एक सफलता हाथ लगी है। नौसेना में घुसपैठ की खबर आ रही थी और उसके बाद ये फिलहाल जो कोशिश थी उसको खत्म किया गया। घुसपैठ के दौरान एलओसी पर जोरदार धमाके की भी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया, लेकिन घुसपैठ की जो कोशिश थी उसको नाकाम किया है। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील जी भट्ट, ये कितने आतंकी थे जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और कैसे नाकाम हुई ये पूरी उनकी योजना? जी बिल्कुल अर्पिता, अगर हम देखें तो जम्मू संभाग के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, खासतौर पर पहाड़ी के क्षेत्र, इनमें आतंकवादी अब काफी संख्या में पहुंच चुके हैं और कल देर रात को भी पाकिस्तान ने एक षड्यंत्र रचा और जो नियंत्रण रेखा है जम्मू संभाग के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में, वहां से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की मंशा थी। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले से ही हाई अलर्ट है, इसलिए वहां पर जो हमारे चौकस भारतीय सेना के सैनिक है उन्होंने तुरंत वहां पर कुछ संदिग्ध हरकत देखी और भारतीय सेना के शूरवीरों ने जो घुसपैठ कर रहे थे आतंकवादी उन पर फायरिंग की। वहां पर एक माइन ब्लास्ट भी हुआ, क्योंकि नियंत्रण रेखा के पास माइंस भी लगी होती हैं। तो जिस प्रकार से भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, उससे आतंकवादी पीछे हट गए और जो उनका षड्यंत्र था घुसपैठ करने का वो विफल हो गया। लेकिन अर्पिता, अगर हम देखें तो जम्मू संभाग अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के निशाने पर है, खासतौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र है। लगातार यहां पर आतंकी वारदातें हो रही हैं, चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, उधमपुर हो और जो कठुआ जिले का पहाड़ी क्षेत्र है, यहां पर भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, आतंकी हमले हो रहे हैं। और जो हमारे सूत्र हैं सुरक्षा एजेंसियों में, उनका कहना है कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू संभाग के, एक तरफ राजौरी पुंछ, दूसरी तरफ कठुआ के पहाड़ी क्षेत्र, तीसरी तरफ डोडा के पहाड़ी इलाके, यहां पर कम से कम 40 से 50 आतंकवादी जो हैं वो मौजूद हैं। ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं ज्यादातर और ये काफी प्रशिक्षित आतंकवादी है। इनके पास अमेरिका में निर्मित M4 कार्बाइन राइफल से अत्याधुनिक हथियार हैं और इनमें से कई जो हैं, कई आतंकवादी वो पाकिस्तानी सेना में कार्य भी कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर विषय है, इसीलिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। और जी सुनील, आप हमारे साथ जुड़े रहें, दोबारा आपका हम रुख करते हैं। दिल्ली की भी खबर अपडेट कर देते हैं। दिल्ली में भी नजर बनाई हुई है दिल्ली, और यहां पर भी बैठकों का दौर लगातार हमें देखने को मिल रहा है। इस पर और अपडेट आप सभी तक पहुंचाएंगे जितेंद्र बहादुर सिंह, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। जितेंद्र, किस तरह की बैठक, क्या इसको लेकर आपके पास जानकारी? देखिए आशुतोष, जिस तरीके से आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कल नौशेरा सेक्टर में की गई, अब जिस तरीके की जानकारी खुफिया एजेंसियों के पास आ रही है उससे पता चल रहा है कि आतंकियों को बाकायदे डिजिटली उनको स्ट्रांग किया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने डिजिटल टेरर प्लान तैयार किया है और इसके पीछे मकसद यह है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी हैं उनको ट्रेंड किया जाए और ट्रेंड करके उनको ऐसे इंक्रिप्टेड मैसेजेस भी उनके पास
पास भेजे जा रहे हैं, जिसके जरिए वो चाहे वो राजौरी पुंछ का जंगली इलाका हो जहां पर बड़ी घने जंगलों में गुफाएं हैं, उसको ये कहा जा रहा है कि वहां पर उनको रास्ते जो हैं वो इनक्रिप्टेड मैसेजेस के जरिए दिया जा रहा है। इसके साथ कुछ ऐसे ऐप हैं जिनका इस्तेमाल आतंकवादियों की तरफ से किया जा रहा है और उन रास्तों का इस्तेमाल वो लोग करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। एजेंसियों के पास इस तरीके की जानकारी भी पता चली है कि इनके पास जहां आधुनिक हथियार जो अमेरिकन हथियार हैं, इसके साथ साथ जो बड़े हथियार दूसरी कंट्रीज से पाकिस्तान के सेना के पास आए थे, वो आतंकवादियों के पास पहुंच चुके हैं और उन हथियारों को लेकर के ये आतंकी राजौरी और पुंछ के जंगलों में घूम रहे हैं। इस बीच में जिस तरीके से 5-6 ऑपरेशन हुए हैं, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से कठुआ में आतंकवादियों ने जो एम्बुश लगा करके अटैक किया, उसके बाद जिस तरीके से पता चला कि उनके पास कुछ हाईटेक कैमरे भी मौजूद रहते हैं आतंकवादियों के पास, और ये कहा जा रहा है कि उस बॉडी कैम के जरिए वो लोग लाइव विजुअल हासिल करते हैं और उन विजुअल के जरिए वहां पर बड़े स्तर पर अपने आकाओं के पास पहुंचाते हैं। तो इस तरीके की जानकारी आतंकवादियों के पास से मिल रही है। एजेंसियां इस वक्त बड़े स्तर पर जांच भी कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट इस तमाम जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि आतंकवादी वारदातों पर वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। जहां सरकार की तरफ से मुंह तोड़ जवाब की बात कही जा रही है, तो वहां विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। जो लोग 370 के यहाँ से उड़ाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि सारी मिलिटेंसी 370 के साथ जुड़ी हुई है और इसको हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से यहाँ पे अमन छाया रहेगा, ये सवाल आप उनसे करिए। हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था, हटाने से भी मिलिटेंसी पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। आपके जो आला अफसर हैं उनको काम की तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनको हालात को सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो कर नहीं रहे। 370 और 35 के जंजीरों से मुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। आज वो जम्मू कश्मीर जिसे टेररिज्म कैपिटल कहते थे, आज वो टूरिज्म कैपिटल बना है। आज वहां के नौजवान पत्थरबाजी, भ्रष्टाचार, अविश्वास, बंद, हड़तालें वो छोड़कर विकास की ओर बढ़े हैं। एक समय था साल में लगभग 15 से 20 दिन स्कूल और कॉलेज खुलते थे, आज 365 दिन वहां दुकानें हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, पर्यटन स्थल हो, आज खुली हैं। लोग ताजी हवा में, स्वतंत्र हवा में जी रहे हैं।